बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये सब पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, उसकी मैं सेपरेट से अलग से वीडियो बनाऊंगा इन पाँच पार्ट्स की, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू एम के हो एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू एन के हो। प्रूव दैट, तो आपने प्रूव करना है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी ये चीज़ आपने प्रूव करनी। ये आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, एक एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू एम के, दूसरी क्या गिवन है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू एन के, और ये प्रूव करना है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके बुक में साइड पे कर देता हूँ और जहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया आपकी आसानी के लिए उसको सामने रख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले गिवन इक्वेशंस मैंने लिख ली। गिवन इक्वेशंस क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशंस है एक्स, जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी थी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू एम के, देन एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू एन के। पहली इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए अभी इस प्रूफ से मैं एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, तो हमारी वैल्यूज़ पर स्क्वायर आनी चाहिए। राइट पे देखें, राइट वाली वैल्यूज़ पे देखें एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और दरम्यान में प्लस का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायर करना है एंड देन साथ में क्या करना है, ऐड करना है, तभी इन पर स्क्वायर आएंगे। ठीक हो गया। तो इधर से हमें एक क्लू आइडिया मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड से देखिए क्या लिखी है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और पर क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, प्लस इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड से क्या लिखी, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, और ऊपर क्या डाल दिया, स्क्वायर। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर भी कर लिया और साथ में क्या कर दिया, प्लस का साइन, इनको ऐड भी कर लिया। अब राइट साइड पे है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो इसको स्क्वायर करता हूँ, ये हो गया एम का स्क्वायर, ये हो गया एन का स्क्वायर, और साथ में स्क्वेयरिंग एंड क्या लिखा है, एडिंग, तो साथ में दरम्यान में इसका साइन डाल दिया प्लस का। तो इस तरह से हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लिया। अब क्योंकि हम ये आंसर तो नहीं है ना, अभी आंसर तो ये, तो अब इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए आगे क्या प्रोसीजर करते हैं वो देखें। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए रिकॉल करें। हमने क्लास 8 में, क्लास 8 में फार्मूला पढ़ा हुआ ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो अगर इसको हम ए कंसिडर करें और इसको बी कंसिडर करें तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab, ये फार्मूला हम यूज़ करें। दैट इज ए की वैल्यू ये सारी ए स्क्वायर हो गया, इस सारे को ए सब मिले, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू क्या आ रही, कॉस एक्स कॉस थीटा, बी की वैल्यू क्या आ रही, वाई साइन थीटा। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया यहाँ तक। अब दूसरे उसको देखें, दूसरे उसमें देखें तो ये एक्स साइन थीटा इसको ए कंसिडर कर लें, वाई कॉस थीटा इसको बी कंसिडर कर लें, ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा। तो ए माइनस बी का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट माइनस 2ab। यहाँ से देखिए ये वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर, ए से मुराद नहीं एक्स साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस भी हो प्लस भी हो, दूसरी वैल्यू आपकी बी स्क्वायर हमेशा प्लस साइन के साथ ओपन होती है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, वाई कॉस थीटा, क्या लिख लिया हमने यहाँ पर, वाई कॉस थीटा लिख लिया, ठीक हो गया। आगे माइनस 2ab, माइनस 2 ए की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स साइन थीटा, इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है, वाई कॉस थीटा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर दिए, हो गया एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। फिर देख मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 थी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इस पर स्क्वायर डाल दिया, प्लस क्योंकि ऐड कर रहा हूँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से। दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी इक्वेशन की एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा होल पर स्क्वायर, स्क्वेयरिंग भी होगी और एडिशन भी हो गया लेफ्ट साइड से। राइट साइड से एम का स्क्वायर ले लिया, एन का स्क्वायर ले लिया राइट से, और दरम्यान में एडिशन का साइन डाल दिया प्लस का, तो स्क्वेयरिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये जो वैल्यू इसको अपने कंसिडर करना है, एक्स कॉस थीटा लाइक ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर निकाल करने के प्लस बी का स्क्वायर होता है फार्मूला ए स्क्वायर, यानी ए की जगह वैल्यू क्या आ रही है, एक्स कॉस थीटा, बी की जगह वैल्यू क्या आ रही है, वाई साइन थीटा, प्लस 2a, ए की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स कॉस थीटा इंटू वाई साइन थीटा। अगर किसी लड़के को
स्टूडेंट को ये फार्मूला याद ना हो ए प्लस बी का, तो आपने याद रख लें दैट इज ए स्क्वायर पहली वाली वैल्यू प्लस बी स्क्वायर, और अगर प्लस साइन हो तो प्लस 2a एंड बी। अब आगे चलें तो ये ए है माइनस ये सारी वैल्यू बी है, क्योंकि इसमें प्लस साइन था इसमें माइनस साइन है और होल पे स्क्वायर है, तो इसको ओपन करते ये हो गया ए स्क्वायर, ये मीन्स एक्स साइन थीटा, ये कह रहा हूँ लिख वही रहा हूँ जो वैल्यू आ रही प्लस बी स्क्वायर, माइनस भी हो तब भी प्लस बी आएगा, ये आपको समझा रहा हूँ प्लस बी। तो यहाँ वैल्यू वाई कॉस थीटा यानी बी का स्क्वायर, अब माइनस होना तो यहाँ पर सिर्फ चेंज आता है -2 ए की वैल्यू इसमें क्या थी एक्स साइन थीटा और साथ में वाई कॉस थीटा, और आगे इस पर स्क्वायर अप्लाई करते ब्रैकेट हट जाएगी एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि सिंगल डिजिट वैल्यू की यहाँ कोई ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन नहीं होगा, अलग वैल्यूज यहाँ होल पे स्क्वायर, तो दो वैल्यूज और होल पे स्क्वायर तब ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन होता है, अगर दो वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन होल पे स्क्वायर तब ए माइनस बी का और प्लस का साइन तो ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन होता है, ये चूँकि सिंगल सॉलिटरी वैल्यूज थी तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, इस पर स्क्वायर अप्लाई करूँगा, याद रखें ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उन पर स्क्वायर अप्लाई हो, तो ये एक्स से एक वैल्यू इस पर स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, कॉज और थीटा एक वैल्यू है, कॉज और थीटा के दरमियान में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, यहाँ पर टॉप पे आपने स्क्वायर डालने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा यानी होल पे स्क्वायर आ गया, कॉस पे भी और थीटा पे भी। आगे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट इसमें क्या आ रहे हैं एक्स आ रहे हैं और वाई, तो 2xy अल्फ़ाबेट को मैंने पहले लिख लिया साइन थीटा लिखा इंटू साथ में क्या लिख दिया कॉस थीटा, आप चाहें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी लिखे कोई इशू नहीं है, और एक्स इंटू वाई के वाई इंटू एक्स लिखने उससे भी कोई मसला नहीं है, +2 लिखा मैंने एक्स एंड वाई लिखा साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे चलें प्लस एक्स दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होती है हो जाएगा एक्स स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी नीचे लाइन पर वैल्यू लिखी थी, तो वाई कॉस थीटा लिखा था, तो इधर ऊपर जगह है मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आगे -2 फिर -2 एक्स और वाई एक्स वाई हो गया साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वल टू में क्या आ रहा है जस्ट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उस वैल्यू को हमने लिख दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ पर देखें 2x, इसके साथ भी क्या आता है यहाँ पर मैंने y लिखा नहीं, 2 क्यों देखिए क्या वैल्यू थी 2x साइन 2x क्या था साथ में y, तो 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस 2x साइन थीटा कॉस थीटा, ये -2xy साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या रही एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोबारा से देखें कहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहे हैं, एक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इनकी कैंसिलेशन होगी, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब वाई स्क्वायर वाली वैल्यू लिखे तो ये लिखा है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड देन वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिमेनिंग वैल्यूज थी तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब अगर आपको इन दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वैल्यू रहेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब अगर हम रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको रिलेशंस की फार्मूले कुछ लिखाए थे, मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 की इक्वल। वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा तब भी 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो तब भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल टू में क्या है एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो प्रूव होने जा रहा है आपके सामने। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लास्ट वाला आपको कराया जो लेक्चर मैंने आया हुआ है, तो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन मैंने इस वजह से साथ अटैच किया पहले कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर है, जैसे भी हमने इस क्वेश्चन किया बिल्कुल मिलता जुलता काफ़ी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इफ एक्स इक्वल टू आर कॉस, ये अल्फ़ा लिखा है आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, फिर कॉमन डाल के वाई आर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर जी आर साइन अल्फ़ा लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू फाइंड करने की सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, आगे कुछ भी नहीं लिखा यानी जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इस प्रूफ में तो हमें बता दिए गए थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन, बट यहाँ पर आगे एम्प्टी स्पेस छोड़ दी गई, इसकी वैल्यू हमने खुद से फाइंड करनी जो वैल्यू इसकी आएगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वाई है आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और जी है आर साइन अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की। ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहाँ सारा लिखा हुआ है आपके लिए, फिर दोबारा से गिवन हमें क्या है, गिवन हमें एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम मैंने दे दिया,
वाई क्या था आर कॉज अल्फा और कॉज ही बीटा, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। जी आर साइन अल्फा, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, इन तीनों वैल्यूज पे स्केयर लगे हुए, साथ में प्लस का साइन, इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन पे स्केयर आना चाहिए लेफ्ट से, और मैंने एडिशन का साइन आना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 को मैं स्केयर करता हूँ और ऐड करता हूँ। तो लेफ्ट से पहले स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, तीनों पे स्केयर अप्लाई कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया। अब इनकी राइट साइड को भी स्केयर और ऐड करते हैं। तो राइट साइड की पहली वैल्यू क्या है, आर कॉज अल्फा साइन बीटा, वो सारे पर हम क्या डाल देंगे स्केयर, आगे प्लस साइन, दूसरी वैल्यू आर कॉज अल्फा कॉज बीटा, सारे पे ब्रैकेट और साथ में स्केयर। तीसरी वैल्यू की जगह यहाँ पर नहीं थी तो मैंने नीचे लिखी है प्लस आर साइन अल्फा इंटू स्केयर। तो यहाँ तो वैल्यू कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इधर इसका मतलब इसको सॉल्व करना है। अब इधर सॉल्व करने में और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें फ़र्क ये है कि आप कहेंगे सर यहाँ पर प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस का साइन कहीं दरमियान तीन ब्रैकेट्स में आ ही नहीं रहा, ना ही यहाँ पर कोई माइनस का साइन आ रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, जो मैंने आपको रूल भी बताया था, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यूज लिखे हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन सब पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर, साथ में कॉज अल्फा पे स्क्वायर अप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा, साथ में साइन बीटा पे स्क्वायर अप्लाई होगा, ये होगा साइन स्क्वायर बीटा। आगे प्लस का साइन डालता हूँ, स्क्वायर फिर अप्लाई होगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, कॉज अल्फा पे स्क्वायर अप्लाई होगा, कॉज स्क्वायर अल्फा हो गया, कॉज बीटा पे स्क्वायर अप्लाई होगा, कॉज स्क्वायर बीटा हो गया। यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई होगा इस ब्रैकेट पे, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, साथ में सिर्फ एक वैल्यू लिखी दैट इज साइन अल्फा, तो उस पर स्क्वायर अप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब मेरे पास यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको कहूँ यहाँ से यहाँ तक, पहले इसको दो में स्प्लिट कर ले अपनी, इसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी इन दो वैल्यूज के। अगर आप कहूँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, मैंने आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इसमें से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बाहर क्या रह गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वैल्यू रहेगी। अब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, या कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, दोनों के इक्वल होते हैं मान के, सिर्फ हमारा एंगल चेंज हुआ, एंगल थीटा की जगह वहाँ पर क्या आ गया बीटा आ गया, बीटा आ जाए अल्फा आ जाए, फार्मूला नहीं चेंज होगा। यहाँ पर हमारा एंगल कौन सा आ गया, दैट इज साइंस के बीटा प्लस कॉस के बीटा, थीटा हट गया, कोई इशू नहीं, रिजल्ट वही रहेगा, साइंस के बीटा लिखा हो या साइंस के थीटा लिखा हो, लेकिन दोनों में होना चाहिए। देखिए यहाँ एंगल बीटा है, यहाँ भी एंगल बीटा है, तो साइंस के बीटा प्लस कॉस के बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा 1 के, रिमेनिंग क्या रहेगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी इंटू 1, और रिमेनिंग साथ प्लस क्या आता है प्लस आर स्क्वायर साइंस स्क्वायर अल्फा। अब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या रहेगा प्लस आर स्क्वायर साइंस स्क्वायर अल्फा। तो अब मैं अगर आपको कहूँ क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मैंने वो स्टेप लिखा ही नहीं, डायरेक्ट इसके बाद देखेंगे आपको क्या कॉमन आ रहा है, तो जस्ट इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसे आप पढ़ना चाहते हैं ऐसे पढ़ने कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और यहाँ पर रिमेनिंग साइंस स्क्वायर अल्फा रहेगी। अब बाहर आर स्क्वायर अल्फा देखिए कॉस स्क्वायर बीटा या प्लस साइंस स्क्वायर बीटा, या साइंस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा ये वाली वैल्यू पहले है ये बाद में, लेकिन दोनों के साथ एंगल क्या आ रहा है सिमिलर आ रहा है, दोनों पे स्क्वायर होता है, मैंने प्लस का साइन, तो फिर से किसकी इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। अगर थीटा लिखा होता दोनों में तब भी 1 होता है, अगर बीटा लिखो तब भी 1 होगा, अल्फा लिखा तब भी 1 होगा, गैमा लिखो तब भी 1 होगा, लेकिन शर्त है कि प्लस का साइन होना चाहिए और दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए यहाँ अल्फा और यहाँ पर बीटा हो फिर 1 हो जाएगा, वो 1 की इक्वल नहीं होगा। तो आर स्क्वायर इंटू ये सारी वैल्यू किसकी होगी उस रिलेशन के मुताबिक दैट इज़ 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ गई जस्ट आर स्क्वायर। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 था आपकी बुक का, उसको हमने क्या किया कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे मैंने कहा था आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जस्ट थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस के लिए इन द इंटरवल गिवन है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, यानी इस इंटरवल के दौरान आपने क्या कर देनी वैल्यू फाइंड करके देनी किसकी 2 साइन के थीटा बाय 2 की। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करके देनी सेकेंड पार्ट में साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करके देनी, एंड देन नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड करके देनी है इसके बाद किसकी दैट इज सीकेंस के थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करके देनी।
तो इस सारे उसको करते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ लिया है, अब इसके आंसर पे मैं आता हूँ। फर्स्ट पार्ट पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जहन में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या लिखी है, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, वैल्यू लिखी दैट इज 2 साइंस के थीटा 1/2। गिवन इंटरवल क्या है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। पाई का मतलब आपको ऊपर लिख के बताया हुआ है यहाँ पर। पाई मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। पाई किसे हम कहते हैं, पाई हम कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, अगर आपको वीडियो में नजर नहीं है पाई हम यहाँ पर कहेंगे, याद रखें दैट इज़ 180। तो 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 लिखा हुआ है। π/2 मीन 180/2। 180 पाई की जगह 180 कर लिखो तो /2 तो रिजल्ट क्या आ जाता है 90। तो इसका मतलब मेरे आंसर जो आ रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको एक फ्रेज पढ़वाया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कहते हैं ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऐड, ये फ्रेज याद रखना है आपने, ऐड। एस फॉर साइन एंड कोसेकंड उसका कन्वर्स ये पॉजिटिव, टी फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव और सी फॉर कॉज और उसका कन्वर्स सेकंड पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो 0 से 90, 0 से 90 यहाँ से जगह बनती है, 0 है, 0 से 90 यहाँ तक जगह बनती है। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमारी थीटा की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही तो हमारी सारी की सारी एक का मतलब ऑल पॉजिटिव, सारे आंसर हमारे पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए इसको करते हुए इस क्वेश्चन को। अब आते हैं 2 साइंस के θ/2, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज थीटा की। थीटा की वैल्यू फाइंड करें। गिवन इंटरवल क्या है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 मीन 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। π/2 को आप क्या कह सकते हैं, 90 भी कह सकते हैं। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव, जो भी वैल्यू होगी थीटा की, साइन टैन कॉस जिसमें निकले वो पॉजिटिव आएगी। तो अब देखिए क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, 2 मल्टीप्लाई होता है ना साइंस के थीटा के साथ, इधर जाए क्या हो गया 2 डिवाइड हो गया, लेकिन वहाँ पर एक वैल्यू पहले से आ रही है, तो 2 उस वैल्यू के साथ खुद तो डिवाइड हो गया, लेकिन उस वैल्यू के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 1 2 2 से क्या हो गया 4। साइंस के थीटा 1/4, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए तो भी साइंस के थीटा लिखा। तो साइन का स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑन बोथ साइड, बी डैश एस मीन बोथ साइड। यहाँ पे भी स्क्वायर पे रूट ले लिया और यहाँ पे 1 पे भी रूट ले, तो स्क्वायर साइन और थीटा के दरमियान में स्क्वायर का मतलब ये होल पे स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 1 का रूट क्या होगा 1 एंड 4 का रूट क्या होगा 2 साइन थीटा। अब यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि सर प्लस माइनस नहीं लिखना था। प्लस माइनस तब लिखते अगर हमारा इंटरवल जो होता वो 0 से 2 पाई होता, 360, तो प्लस क्वाड्रेंट भी आते माइनस क्वाड्रेंट भी आते, लेकिन चूंकि 0 से π/2 था तो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ऑल पॉजिटिव, तो प्लस माइनस, अगर माइनस लिखोगे फिर तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी जाना पड़ेगा, तो कोई सजेशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ हम वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2। अब ये तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके साथ थीटा लिखा हुआ है, हमें जस्ट इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल को छोड़ के जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, वो क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है। तो ये इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 1/2। अब कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको चाहिए, साइन चाहिए तो साइन को प्रेस कर लेना है। प्लस साइन सिर्फ समझाने के लिए, प्लस नहीं प्रेस करना है आपने किसको, इस वक्त साइन को प्रेस करना। जैसे आप साइन प्रेस करेंगे उसके ऊपर खुद क्या आ जाएगा साइन प्रेस। आगे आपने कैलकुलेटर पे बटन डालनी, यानी स्क्वायर बटन को प्रेस करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसकी ब्रैकेट को प्रेस कर देना है, 1 लिखना है, डिवाइड का साइन प्रेस करना है, डिवाइड बाय 2 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, जैसे आप इस सारा प्रोसीजर करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 30। इसकी वैल्यू आ गई 30, उसके ऊपर डिग्री का साइन डाल देना है। फिर देखने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है सबसे पहले। शिफ्ट के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन चाहिए ना आपको, साइन यहाँ लिखा है बस उसको प्रेस कर दो, खुद क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। आगे ब्रैकेट डालनी है, 1 लिखना है, जो बाय आ रहा है तो बाय का मतलब डिवाइड का साइन डालना है, बाय 2 कर देना, डिवाइड का साइन डाल के बाय 2 ब्रैकेट क्लोज करनी, इक्वल टू को साइन प्रेस करनी। जैसे इक्वल टू को साइन प्रेस करिए आपका ऑटोमेटिक अपना रिजल्ट आएगा, दैट इज 30 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट पे, यहाँ लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अभी तो साइन थीटा इधर कॉस थीटा, 2 थीटा आ गया, हम पहले एक थीटा बनाना है। इस क्वेश्चन में तो एक ही थीटा था ना ऊपर वाले में, ये देखिए साइन से थीटा दे तो कोई थीटा नहीं था, इसको एक थीटा बनाना है। अब 3 बेसिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस और टैन। तो साइन भी लिखा है कॉस भी लिखा है, इनको एक कैसे बनाया जाए, अगर मैं इस टैन बना लूँ
वो साइन से कॉस नहीं बन सकता, कॉस से साइन नहीं बन सकता, मतलब इनसे टेन बन सकता है, टेंजेंट थीटा बिल्कुल बन सकता है। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इट मीन दैट अगर मैं दोनों साइड्स को कॉस थीटा से क्या कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हो जाएगी वैल्यू, तो एक थीटा में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो डिवाइडिंग बी डैशेस मीन बोथ साइड बाय कॉस थीटा। मैं लेफ्ट को भी कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, राइट को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाय 1, तो 1 बाय 1 लिखने की बजाय हम लिखेंगे सिर्फ 1। और ये पहले भी आपको बता चुका हूँ इसी लेक्चर के 6.4 के पहले क्वेश्चन में पूरी मैंने आपको टेबल बताया हुआ है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, दैट इज टेंजेंट थीटा की। अब हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan जो है अपने एंगल को छोड़ेगा, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, tan इनवर्स। अब इसका फिर वही प्रोसीजर है, शिफ्ट प्रेस करनी है। और अब हमें कौन सा बटन प्रेस करना होगा, tan का। जैसे आप प्रेस करेंगे tan इनवर्स आ जाएगा कैलकुलेटर पे, ब्रैकेट डालनी है, 1 लिखना है। अब इसमें कोई डिवाइस वगैरह में कुछ नहीं, ब्रैकेट क्लोज कर दे, इक्वल टू का साइन प्रेस करें। जैसे ही करेंगे आप पास थीटा की वैल्यू आएगी 45 और उसके ऊपर आपने क्या साइन डालना है, ऊपर से डिग्री का। ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। अब पार्ट नंबर 3 में आपको फिर रिलेशन याद रखनी होगी। देखिए यहाँ तो फिर आपको सर 2 थीटा आ गया, एक तो tan में एक सीकन में। इसको कैसे करेंगे, तो सीकन स्क्वायर थीटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ था सीकन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। 3 रिलेशन आपको लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। और सीकन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की दूसरी रिलेशन लिखाई थी। तो सीकन स्क्वायर थीटा की मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे क्या आ रहा है, -2 tan स्क्वायर थीटा, इसकी कोई रिलेशन लगानी, इक्वल टू 0 के। 1 लिखा प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन 1 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो 1 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या रहेगी, जस्ट माइनस tan स्क्वायर क्या रहेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा रहेगा। अब माइनस tan स्क्वायर थीटा रहेगा, ये +1 है, तो मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या होगी, -1। और साथ में यहाँ पर क्या आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या करते हैं, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर इस पर क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा है। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ पर भी यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका रूट आ गया, और यहाँ पे 1 पे रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी हमारे पास, यहाँ से देख लें tan थीटा और इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्यों, सिर्फ 1 लिखेंगे क्योंकि हमारे सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो थीटा अपने एंगल को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 1। फिर से वही बात जो पहले इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी, तो शिफ्ट दबा के आपने tan का बटन प्रेस करना है, ब्रैकेट डालनी, 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी, इक्वल टू का साइन, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। फिर से देख लेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीकेंस के थीटा की आपने रिलेशन याद रखनी, सीकेंस के थीटा किसके इक्वल था, 1 प्लस tan के थीटा के, -2 tan के थीटा एज इट इज लिखा दिया इक्वल टू 0 के। tan के थीटा में से 2 tan के थीटा माइनस कर दिया, tan के थीटा के साथ कुछ नहीं, आई मीन 1 tan के थीटा लिखे, तो 1 - 2 क्या रहेगा, -1 रह जाएगा, तो -1 लिखने के बजाय हमने जस्ट लिखा tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये +1 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो -1 हो गया, तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से कट गया। अब ये वैल्यू रहेगी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के, तो इस पर तो स्क्वायर आ, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा पे रूट ले लिया और 1 पे रूट, 1 का रूट 1 ही रहेगा, ये लिखा हमने, और स्क्वायर रूट क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, वैल्यू क्या रही tan थीटा। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज देंगे, हमें जो रेंज बताएगी थीटा की हो गया थी 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 90, तो वहाँ से आगे आपने नहीं जाना, ठीक है। तो इस वजह से हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज कंसिडर करेंगे। अब हम थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इधर ना इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल को छोड़ के जब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स। अब आगे आपने क्या करना है, शिफ्ट लेनी है कैलकुलेटर पे, tan को प्रेस कर देना है, खुद ब खुद tan इनवर्स हो जाएगा, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट डालनी है, 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, आपके पास थीटा का एंगल आ जाएगा, जो कि इस केस में क्या आ गया, दोबारा से 45 डिग्री। तो इसके साथ ही हमारे 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर अच्छे समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो क्वेश्चन से मतलब, ये कोई भी और स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपने शुरू करानी है तो उसको मतलब भी वीडियो में आप तो सॉरी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा क्वेश्चन नंबर 4 की इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह से मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4 अलग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और वीडियो भी बहुत लेंथी ना हो जाए। शुक्रिया।